हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, त्रिविमीय ज्यामिति परिचय का ये आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कार्तीय समीकरण से रिलेटेड प्रश्न। देखो, जैसे पहला ही प्रश्न लिखा है कि रेखाओं x-4/1 बराबर y+5/2 बराबर z-3/1 तथा x/2 बराबर y/3 बराबर z/1 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? बीच का कोण निकालना है जब कार्तीय समीकरण में वैल्यू लिखा हो। तो देखो होगा क्या, हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया है। अब हम इसको करेंगे हल। कैसे हल करना है ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। ये समीकरण लिखा है, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर तुलना। तुलना कैसे की जाती है? तुलना करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा x माइनस में x1 बटे में a1, y माइनस में y1 बटे में b1, z माइनस में z1 बटे में c1 से अगर हम तुलना करेंगे तो देखो क्या, ऊपर से आपको मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मतलब है जो बटे में लिखा है इससे। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो यहाँ पर a1 बराबर आपका 1 है, b1 बराबर आपका देखा जाए तो ये आपका 2 है, c1 बराबर देखा जाए तो यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार अगर नीचे हम तुलना करेंगे तो a2 का वैल्यू आ जाएगा, a2 बराबर 2 आ जाएगा, b2 बराबर में 3 आ जाएगा और c2 बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो a2, b2, c2 हमारे पास सारी की सारी वैल्यू पता हो चुकी है। अब हम निकालेंगे बीच का कोण। फार्मूला होता है cos थीटा बराबर में माड में a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बटे में होता है अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर बटे में a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर में a1 a1 का मान a2 का मान 2, 1 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस में b1 b2 2 गुणे 3, 2 गुणे में 3 हो जाएगा, प्लस में c1 c2 1 गुणे में 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा बटे में यहाँ देखो a1 का स्क्वायर, a1 का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लिखा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटे में a2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b2 का मान 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर में 2 एकम 2 प्लस में 2 3 6 प्लस में 1 एकम 1, 4 1 5 1 यहाँ पर रूट 6 हो जाएगा, 9 1 10 और यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर में 6 1 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, नीचे 14 5 70, 14 छक्के 84 हो जाएगा। इसको लिखना चाहें तो हम थीटा बराबर में लिख सकते हैं cos इनवर्स 9 बटे में रूट 84 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस आपको यहाँ तक करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है रेखाओं -x + 2 बटे में -2 बराबर y-1 बटे में 7 बराबर z+3 बटे में -3 तथा x + 2 बटे में -1 बराबर 2y-8 बटे में 4 बराबर z-5 बटे 4 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमें बीच का कोण निकालना है। ठीक है, प्रश्न जैसे हमने पहला प्रश्न किया सेम वैसे ही करेंगे। देखो प्रश्न हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम है इस समीकरण को ना आपको सही से लिख लेना है। देखो यहाँ पर जो -x से आगे ये प्लस में होना चाहिए, तो माइनस अगर कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ये +2 है, माइनस में 2 हो जाएगा और नीचे आपका माइनस में 2 हो जाएगा बराबर में y-1 हो जाएगा बटे में 7 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपका लिखा है z+3 बटे में -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर तुलना करेंगे, देखो ये माइनस यहाँ से ये माइनस और माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आ जाएगा x-2 बटे में 2 बराबर y-1 बटे में 7 बराबर z+3 बटे में -3। यहाँ तुलना करेंगे तो आपको पता है ये a1 का वैल्यू है, a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 7 हो जाएगा, c1 बराबर -3 हो जाएगा। ये a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है। सेम यहाँ पर देखो सब कुछ सही से लिखा है, लेकिन यहाँ पर y के साथ में 2 नहीं होना चाहिए, इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण लिखा x + 2 बटे में -1
यहाँ लिखा है 2 कॉमन करेंगे तो y माइनस में 2 चौको 8 बटे में 4 बराबर z माइनस में 5 बटे में 4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x प्लस में 2 बटे में -1। यहाँ 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार में आ जाएगा y माइनस 4 बटे में 2 z माइनस में 5 बटे में 4। यहाँ पर तुलना करेंगे तो a2 बराबर आपका -1 हो जाएगा, b2 बराबर आपका 2 हो जाएगा, c2 बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, a2 आ गया, b2 आ गया, c2 आ गया। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे लगाना है फार्मूला लिखेंगे cos थीटा बराबर में मॉड में a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बटे में आपका हो जाएगा a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है cos थीटा बराबर में a1 का वैल्यू आपका कितना है 2 और a2 का वैल्यू -1 हो जाएगा, प्लस में b1 का वैल्यू है आपका 7, b2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसके बाद c1 का वैल्यू आपका -3 है, c2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। बटे में a1 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, b1 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ c1 का वैल्यू था -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। इसके बाद a2 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में b2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, c2 का वैल्यू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर cos थीटा बराबर 2 एकम -2 प्लस में 7 दूना 14 माइनस में यहाँ पे 12 हो जाएगा। नीचे आपका देखो, नीचे कुछ भी आए अब तो सारा का सारा 0 ही होगा। यहाँ पे देखो हो जाएगा 9 में 4 जोड़ेंगे 13 और 9 में 9 जोड़ेंगे 18 मतलब कि 58 में 4 जोड़ेंगे 62 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा √62, यहाँ 16 4 20 और एक 21 हो जाएगा। ऊपर देखो 12 में 2 जोड़ेंगे 14 प्लस 14 से कट जाएगा 0 हो जाएगा। cos थीटा बराबर पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। और आपको पता है cos थीटा cos 0 कितने का मान होता है, cos 90 अंश का मान होता है। मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आपका 90 अंश आ जाएगा, जिसको आप π/2 लिख सकते हो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो अगले प्रश्न में देखो यहाँ पर ये वाला प्रश्न, ठीक है। चौथा नंबर भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम 5वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। रेखाओं वेक्टर r बराबर 3i प्लस लेमडा 2i माइनस j प्लस k तथा वेक्टर r बराबर 4j प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस के बीच का हमें कोण निकालना है। ठीक है, बीच का कोण निकालना है। जब रेखाओं किस तरह का लिखा हो, सरल सदिश समीकरण के रूप में लिखा होगा, तब आप बीच का कोण कैसे निकालेंगे ये वैल्यू हम सीखते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहला काम आपको तुलना करना है वेक्टर r बराबर में वेक्टर a प्लस में लेमडा b1। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो समीकरण है तो इसको हम a1 इसको b1 मान लेते हैं। तो वेक्टर b1 का वैल्यू आपका कितना लिखा है, लिखा आपका 2i माइनस में j प्लस में k। यहाँ पे b2 बराबर आपका कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2i माइनस में j प्लस में यहाँ पे k। देखो ये आपका वेक्टर b1 है, ये आपका b2 है। हमें b1 b2 से मतलब है। सबसे पहला काम क्या करना है, वेक्टर b1 डॉट b2 आपको निकाल लेना है। b1 का वैल्यू 2i माइनस j प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा। यहाँ पे 2i माइनस में j प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा। गुणा करेंगे, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4, माइनस माइनस को गुणा करेंगे +1, k को k में गुणा करेंगे +1, 4 1 5 और एक यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब हम माड b1 निकालते हैं। ठीक है, माड b1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब √6 आ जाएगा। इसी प्रकार में माड में b2 निकाल लेते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यह भी आपका √6 हो जाएगा। ठीक है, b1 डॉट b2 का मान आ गया, माड b1 का मान आ गया, माड b2 का मान आ गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है cos थीटा बराबर में माड में b1 डॉट b2 पूरे के बटे में माड b1 माड b2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 का मान 6 है और नीचे माड b1 √6 और रूट यहाँ पर 6, मतलब cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 6
√6 को √6 से गुणा करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर में 1 आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1 कितने का मान होता है? कॉस 0 अंश का मान होता है। तो थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा? थीटा बराबर आपका आ जाएगा 0 अंश, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं 1 - x/3 y - 2/2 के बराबर z - 3/2 तथा 7 - 7x/3 के बराबर y - 5/1 बराबर z - 6 - z/5 परस्पर लंब है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। जब भी कहेगा परस्पर लंब है या किसी भी वैल्यू का मान निकालना होगा तो आप कैसे हल करोगे? तो देखो ये समीकरण हमने लिख दिया, दोनों समीकरण हमने लिखा है, पहले इसको हम हल करेंगे। कैसे? यहाँ पे x जो वैल्यू पीछे लिखा है ना, इसे आगे आना चाहिए, तो माइनस में x आगे आ गया, +1 हम इसको पीछे लिखेंगे बटे में 3 बराबर आपका, यहाँ पर तो सब कुछ सही लिखा है, y - 2/2 के यहाँ पे z - 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, y - 2 हो जाएगा बटे में 2k हो जाएगा, z - 3/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? ये माइनस नीचे आ जाएगा, x - 1 बटे में -3 बराबर y - 2 बटे में यहाँ पे 2k हो जाएगा, z - 3 बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्या? तुलना करेंगे x - x1 बटे में a1, y में y1 बटे में b1, z में z1 बटे में c1 से हम करेंगे तुलना। तो a1 का मान कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। b1 का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2k आ जाएगा। c1 का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, a1 आ गया, b1 आ गया, c1 आ गया। अब सेम ऐसे यहाँ पर तुलना करेंगे। इसमें पहले इसको हम सही से लिखते हैं, 7x को हम आगे लाएंगे तो माइनस में 7x प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा बटे में यहाँ पे 3k हो जाएगा, y माइनस में 5 बटे में 1 हो जाएगा, माइनस z को आगे करेंगे प्लस 6 को पीछे बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 को करेंगे कॉमन तो x -1 हो जाएगा बटे में यहाँ पे 3k हो जाएगा। यहाँ पर आपका y माइनस में 5 बटे में 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे z माइनस में 6 बटे में 5 हो जाएगा। ये -7 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये -7 कहाँ आएगा? ये आ जाएगा 3k के बटे में 7। ठीक है, माइनस यहाँ हम ऊपर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका y माइनस में 5 बटे में 1, ये माइनस आ जाएगा 5 के साथ में माइनस में यहाँ पे 5। यहाँ पर भी हम तुलना करेंगे, x माइनस में x2 बटे में a2 बराबर y माइनस में y2 बटे में b2 बराबर में z माइनस में z2 बटे में c2 से क्या करेंगे? तुलना। तो यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा -3k बटे में 7, b2 बराबर आपका 1 हो जाएगा, c2 बराबर माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास a1 b1 c1 सारी चीज़ की वैल्यू पता होगी। अब लिखेंगे हम a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बराबर 0। जब भी कार्तीय समीकरण दिया होगा और लंब की बात करेगा तो लास्ट में आपको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, समझ लेना कि लंब के लिए यही आपका फार्मूला है। a1 का वैल्यू आप लिखोगे -3, a2 का वैल्यू है आपका -3k बटे में 7, b1 का वैल्यू 2k है, b2 का वैल्यू 1 है, c1 का वैल्यू 2 है, c2 का वैल्यू -5 बराबर में हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस माइनस के गुणा प्लस 3 त्रिका 9k बटे में 7 प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा, माइनस में 2 पंचे 10 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद यहाँ पे लिखना है 9k बटे में 7 प्लस में यहाँ पे 2k, -10 को इस साइड भेजेंगे प्लस में 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9k प्लस में 7 को 2 से गुणा करेंगे 14k और ये 7 इधर आ जाएगा तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा। 14 में 9 जोड़ेंगे तो 14 26 और 3 23 यहाँ पर k हो जाएगा बराबर यहाँ पे 70 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है k बराबर में यहाँ पे 70 हो जाएगा, 23 गुणा में है यहाँ बटे में आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 70 बटे में 23। यहाँ तक आपको करना है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 बराबर y प्लस में 4/7 बराबर z माइनस में 6/2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें सदिश समीकरण ज्ञात करना है जबकि कार्तीय समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया है। यह आपका कार्तीय समीकरण है। यहाँ पर हम तुलना करेंगे x माइनस में x1 बटे में a1 बराबर में y माइनस में y1 बटे में b1 बराबर z माइनस में z1 बटे c1 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे तो x1 की जगह पे आपका देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। इसका मतलब x1 का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। y1 का वैल्यू देखो यहाँ +4 है, इसका मतलब -4 हो जाएगा। z1 का वैल्यू यहाँ -6 है, इसका मतलब +6 हो जाएगा। उल्टा करना है, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। a1 का जबकि वैल्यू आपका क्या दिया गया, देखो 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 लिखना है। b1 की जगह पे 7 लिखना है और c1 की जगह पे a1 b1 c1 की जगह पर आपको 2 लिखना है। ये जो ऊपर आप वैल्यू निकालते हैं x1 y1 z1, ये आपका हो जाएगा वेक्टर a बराबर। तो वेक्टर a बराबर आपका हो जाएगा 5i माइनस में यहाँ पे 4j प्लस में यहाँ पे 6 से यहाँ पे k हो जाएगा। जबकि b का अगर देखा जाए, वेक्टर b का वैल्यू क्या लिखा है, यहाँ पे 3i लिखा है प्लस में यहाँ पे 7j लिखा है प्लस में यहाँ पे 2k लिखा है। हम लिखेंगे सरल रेखा का सदिश समीकरण फार्मूला हो जाएगा वेक्टर r बराबर में a प्लस में यहाँ पे लेमडा यहाँ पे v हो जाएगा। इसके बाद r बराबर में वेक्टर a का मान उठा के रखेंगे 5i माइनस में 4j प्लस में यहाँ पे 6k प्लस में यहाँ पे लेमडा, वेक्टर v का मान 3i प्लस में यहाँ पे 7j प्लस में यहाँ पे 2k। ठीक है, ये आपका सरल रेखा का सदिश समीकरण दिया है और यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें भी देखो क्या लिखा है, P का मान ज्ञात कीजिए। NCERT का प्रश्न है। रेखाएं आपका पूरा का पूरा वैल्यू दिया है, परस्पर लंब है, आपको P का वैल्यू निकालना है। इससे पहले मैंने सवाल बताया है, लेकिन ये NCERT का क्वेश्चन है तो ये सवाल भी आपको हर हाल में आना ही चाहिए। तो कैसे करना है चलो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने प्रश्न यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहला काम इसे तुलना करना है। यहाँ पे x जो पीछे लिखा है इसको हम आगे लिखेंगे -x प्लस 1 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 को करेंगे कॉमन तो y माइनस में 7 दूना 14 बटे में यहाँ पे 2p हो जाएगा। यहाँ पे तो सब कुछ सही से लिखा ही है, z माइनस 3 बटे में 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस में 2 हो जाएगा। ये 7 जो ऊपर है इसे बटे में भेजेंगे, 2p बटे में 7 हो जाएगा। z माइनस में 3 बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा नीचे बराबर में y माइनस में 2 बटे में यहाँ पे 2p बटे में 7 z माइनस में 3 बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे x माइनस x1 बटे में a1 y माइनस में y1 बटे में b1 z माइनस में z1 बटे में c1 से तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू आपका माइनस में 3 आ जाएगा, b1 का वैल्यू यहाँ पे 2p बटे में 7 हो जाएगा, c1 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर समीकरण दिया गया, आप क्या लिखोगे, इसको समीकरण को पहले चेंज करते हैं। -7x को हम आगे लिखेंगे प्लस में 7 बटे में 3p हो जाएगा बराबर y माइनस में 5 बटे में 1 हो जाएगा। माइनस z को आगे लिखेंगे और प्लस में यहाँ 6 बटे में 5 हो जाएगा। -7 करेंगे कॉमन तो x माइनस में 7 हो जाएगा बटे में आपका 3p हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस में 5 बटे में 1 हो जाएगा। माइनस यहाँ कॉमन करेंगे z माइनस में 6 बटे में 5 हो जाएगा। इसके बाद x माइनस में 7 माइनस 3 नीचे आएगा तो माइनस में यहाँ पे 3p बटे में 7 हो जाएगा बराबर में आपका हो जाएगा y माइनस में 5 बटे में 1, ये माइनस नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा z माइनस 6 बटे में -5 हो जाएगा। यहाँ पर भी तुलना करेंगे x माइनस में x2 बटे में a2 y माइनस में y2 बटे में b2 z माइनस में z2 बटे में c2 से करेंगे तुलना तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 3p बटे में 7, b2 का वैल्यू आ जाएगा 1, c2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 5।
ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, फार्मूला लगाओगे A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर में 0। अब यहाँ पर A1 A2 B1 B2 ये सारा चीज़ का वैल्यू हमने निकाल लिया है। A1 की जगह पे -3, A2 की जगह पर -3p/7 हो जाएगा, B1 की जगह पे 2/7, B2 की जगह 1 हो जाएगा, C1 की जगह पे 2, C2 की जगह पे -5 बराबर में 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9p/7 हो जाएगा, प्लस में 2p/7 हो जाएगा, प्लस में माइनस में 5 दूना 10 बराबर 0 हो जाएगा। 9p में 2p जोड़ेंगे 11p/7 हो जाएगा, -10 को इस साइड भेजेंगे प्लस में 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 11p, 10 को साथ में गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 70/11 हो जाएगा। ठीक है, 70/11 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।